नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड लुड़िया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। भावना अनुभव का आयामी स्वरूप है। भावनाओं के बिना जीवन नीरस है, अनुभव खाली है और अर्थ मायावी है। जब भावनाएं अत्यधिक होती हैं तो हम अपनी जागरूकता के अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर केंद्रित कर सकते हैं। भावनाएं बाहर निकलना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है और पहचानना जाती है। हमें अंदर जाकर और अपने अंदर के आत्मा पर ध्यान देकर इसे संतुलित करने की आवश्यकता है। सचेत रूप से अपना ध्यान अंदर की ओर लाने से भावनाएं नरम हो जाती हैं और हमें सूचना और कनेक्शन का एक समूह तथा बाना प्रदान करती है। भावनाएं मुक्ति पक्ष और विपक्ष। ऐसी दुनिया में जहां दमित भावनाएं सांस्कृतिक मापदंड है, भावनात्मक मुक्ति को सुगम बनाना अक्सर चिकित्सा का लक्ष्य रहा है। कभी कभी सरल रेचन गहन उपचार और परिवर्तन ला सकता है। शरीर में लेने समय से दबी हुई किसी चीज को छोड़ देने से शरीर को नए तरीके से खुद को सुधारने की अनुमति मिल सकती है। भावनात्मक मुक्ति हमेशा उपचार नहीं लाती है। हालांकि कुछ मामलों में जहां आघात गंभीर है या क्रोध या आंसू जैसे भावनात्मक पैटर्न बहुत अच्छी तरह से स्थापित है, वह व्यक्ति को अभिभूत कर सकता है, असहायता की ओर भावनाएं पैदा कर सकता है या भावनात्मक सांचे को आदतन प्रक्रिया में और भी गहरा कर सकता है। जब भावनात्मक मुक्ति संज्ञानात्मक एकीकरण के बिना केवल ऊर्जा का निर्वहन होती है तो यह आकस्मिक राहत लाती है, लेकिन शायद ही कभी स्थायी परिवर्तन लाती है। तब व्यक्ति बार बार इस मुक्ति की तलाश करता है। भावनात्मक मुक्ति अचेतन से चेतन की ओर सहज मानसिक गति है जो बाधित कार्यों को पूरा करती है। यदि पहली बार अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस या व्यक्त नहीं कर सकते तो हम नई परिस्थितियां बनाते हैं जहां हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। शरीर में मौजूद भावनाएं हमारी ऊर्जा को धारण पैटर्न में स्थिर कर देती है, जिससे यह हमारे लिए अनुपलब्ध हो जाती है। एक बार जब कोई भावना मुक्त हो जाती है तो हम उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और स्थिति के लिए एक नया अभिविन्यास बना सकते हैं। एक बार जब हम किसी को मृत्यु पर शोक बनाते हैं तो हम उसे जाने दे सकते हैं। एक बार जब हम किसी डर को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उस पर काबू पाने के लिए कदम उठा सकते हैं। भावनात्मक मुक्ति में शरीर पूरी तरह शामिल होता है। सिर्फ के लिए केवल दुख या क्रोध को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक भावना के साथ एक गति जुड़ी होती है और जब तक गति मुक्त नहीं हो जाती तब तक भावना का ऊर्जा भंवर बना रहेगा। कई ग्राहक मेरे पास अन्य चिकित्सकों से आते हैं जिन्होंने उनके इतिहास के प्रकाश में उनके लिए उनके पैटर्न और व्यवहार को समझाने में उनकी मदद की। वे कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा और प्रवृत्ति मेरे पिता के दुर्व्यवहार का परिणाम है। मैंने इस पर वर्षों तक काम किया है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। परिवर्तन गति है और परिवर्तन लाने के लिए शरीर में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की गति होनी चाहिए। अवरुद्ध भावना शरीर की संरचना में बंधी होती है। जब मैं दबी हुई भावनाओं को मुक्त करने का काम करता हूं तो मैं व्यक्ति से कहता हूं कि वह जो कुछ भी अनजाने में उसके शरीर को करते हुए देखता हूं उसे बढ़ा चढ़ाकर बताएं। अगर मैं उसे बेचैन देखता हूं तो मैं उससे उन हरकतों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए कहता हूं। इससे बेहोश
हरकतें और उसके साथ जुड़ी भावनाएं चेतना में आ जाती हैं। जब वह अतिरंजित स्थिति में होती है तो मैं उसे कहता हूँ कि वह अपने शरीर के बारे में जो कुछ भी कह रहा है उसे शब्दों में व्यक्त करे। कोई सिकुड़ा हुआ व्यक्ति कह सकता है मुझे मत छुओ। कोई बेचैन व्यक्ति कुछ कह सकता है मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। फिर मैं उससे उसी कथन या भावना को हरकत के जरिए व्यक्त करने के लिए कहता हूँ। अगर आप किसी के मंच पर होते हैं आपके बिना किसी शब्द के इस भावना को व्यक्त करना होता तो आप स्वयं करते। यह भावना को मूर्त रूप देता है और साथ ही उसे सचेत जागरूकता में भी लाता है। यह प्रक्रिया आमतौर में भी लाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर शरीर में भावनाओं के प्राकृतिक प्रवाह को जल्दी या बाद में टैप करती है। इस बिंदु पर मैं भावना के लिए एक सुविधाकर्ता बन जाता हूँ। अगर गुस्सा है मैं उन्हें सोफा पर मारने के लिए बल्ला देता हूँ। अगर यह दुख है तो मैं आराम और सहानुभूति प्रदान करता हूँ। अगर डर है तो मैं ताकत के लिए संसाधन प्रदान करता हूँ। संकुचन के विपरीत आंदोलनों को आमंत्रित करता हूँ और ग्राउंडिंग तकनीक के माध्यम से उनकी ऊर्जा स्थिर करता हूँ। दोस्तों ये अध्याय यहीं तक। कल भी इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित हूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।